तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 1 का लेक्चर नंबर 7। ये एक अलग टॉपिक है 2.2 के अंदर। असल में ये जो टॉपिक है ये असल में 12 के अंदर था। हम लोग के टाइम 2018 वगैरह के टाइम ये आपको 12 वगैरह के अंदर था, लेकिन अभी आपको ये 11 के अंदर है। समझ, ये एक अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ पे इसको देना का कोई मकसद नहीं है, और मतलब कि क्योंकि इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े अलग हैं, ट्रिग्नोमेट्री से थोड़े से हटके हैं इसके टॉपिक्स, और इसको देना चाहिए इसको 12 वगैरह के अंदर ही, लेकिन उसने इसको बहुत पहले दे दिया है कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स पर, क्योंकि इसके जो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर बताए जाएंगे। समझ रहे हो? लेकिन इसने पता नहीं क्यों दिया है, लेकिन दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ये एक अलग टॉपिक होता है। इसको क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा एक अलग कंसेप्ट है, तो ट्राई करना इसको समझने की। मैं आपको कोशिश करूँगा हर एक चीज़ आपको बताने की, और फंडा बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ज़्यादा दिक्कत होने नहीं है। इसका जो फंडा रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा, उसको अगर आप करेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन क्या होगा, अच्छी तरीके से सॉल्व होगा। ज़्यादा दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। अपने पास से ट्रिक उसको अप्लाई करेंगे और इसका आंसर क्या करेंगे आपको लेके आएंगे। भाई समझते हैं थोड़ा सा इसको इन डिटेल में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होते क्या हैं एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। इसको ट्राई करेंगे समझने की। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। देखो क्या है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखो बात की है कोऑर्डिनेट्स की, तो आपको मालूम है कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है x, y ना। आपको ये मालूम है कि x, y, जैसे मैं बोलूँ कि अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये +x, ये -x, ये ऊपर +y और नीचे क्या आपका -y। मैं बात करूँ यहाँ पे एक पॉइंट है कि एक ए पॉइंट है, तो आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, y होंगे। तो आपको सिर्फ यही मालूम है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ब्रैकेट के अंदर वो x, y इस तरह से लिखे जाते हैं। किस तरह से? एक ब्रैकेट के अंदर x, y ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसको बोलते हैं आप x कोऑर्डिनेट्स, इसको आप बोलते हो y कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कार्टेशियन है कि पोलर है? हाँ सर, ये तो मैं मालूम नहीं, ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स है, ये कार्टेशियन है कि पोलर है? तो x, जो y होता है इसको आप बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब x, y इसको अपन बोलते, इन कोऑर्डिनेट्स को अपन बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सर ये पोलर क्या है फिर? पोलर होता है थीटा, r, थीटा। ये जो r और थीटा ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको अपन बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, और इनको अपन बोलते हैं x, y को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। समझ गए सर? r, थीटा इसको पोलर एंड x, y इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। समझ गए सर? और क्या सर? अब देखो, अब वी हैव टू क्वेश्चन क्या होगा, कार्टेशियन देगा पोलर पूछेगा, या फिर पोलर देगा कार्टेशियन पूछेगा, एक देगा एक पूछेगा। समझ गए? तो ये अपना अप्रोच रहेगा, मतलब एक दे के रखेगा, एक पूछेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछेगा। समझ गए सर? और क्या सर? अब समझते हैं इसका थोड़ा फंडा और निकालते हैं वैल्यू ऑफ x, y। ये x और y की वैल्यू क्या है, और r और थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। अगर अपने को ये दिया रहेगा तो अपन उसको कैसे निकालेंगे, और अगर अपने पास x, y रहेगा तो अपन r, थीटा कैसे निकालेंगे, उसको समझने के कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। समझना एकदम सिंपल तरीके से। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये एक पॉइंट है, हाँ, तो ये जो पॉइंट है लेट्स x, y बी द कोऑर्डिनेट्स। समझ गए सर? तो ये जो है वो x से इतना दूर है और y से इतना ऊपर है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है x से इतना दूर है और y से इतना ऊपर है। तो अगर मैं इसको ओरिजिन से इसको मैं जोड़ता हूँ, इसको बोलेंगे r। क्या बोलेंगे? r मतलब होता है मॉड्यूलस, लेकिन आपको उसको पढ़ेंगे किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। r क्या होता है आपका? मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस। समझ गए? वो सब पढ़ेंगे 12 के अंदर। समझ गए? 12 बोल रहा हूँ, 11 के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो ये x, y, ये आपका r। अगर ओरिजिन से आप किसी पॉइंट को जोड़ोगे तो आपका r क्या होगा? आपका वो r होगा। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, अगर आपने इसको ओरिजिन से जोड़ दिया तो ये आपका r क्या बन जाएगा? ये आपका r बन जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर, ये बन गया आपका r। अब और ये जो एंगल है, एंगल जो होता है ना, एंगल मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस विथ क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। लेकिन अगर आपने एंटी क्लॉक वाइज लिया है तो इस टेकन एज पॉजिटिव। क्या है सर? क्या मतलब कि आपको जो एंगल लेना है वो पॉजिटिव x एक्सिस लेना है कभी भी। याद रखना, बहुत बड़ी चीज़ है कि फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जो एंगल लिया जाता है, जैसे मेरे को ये एंगल लेना है तो ये मैं यहाँ से लूँ कि कहाँ से लूँ, तो ये स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है कि आपको पॉजिटिव x एक्सिस से क्या करना है, ये एंगल लेना है, वो भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। और इस टेकन एज पॉजिटिव, मतलब वो होगा आपका पॉजिटिव एंगल, मतलब +θ। समझ गए? अगर आप उल्टा लोगे तो फिर ऐसा नहीं होता। एंगल मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए सर? तो समझ गए? तो ये रहा आपका थीटा, ये आपका x, y और ये आपका थीटा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं बाहर थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको, तो आपको इस तरह से कोई दिखेगा। देखो समझना इसका अप्रोच, मैं कोशिश करूँगा आपको इन डिटेल एक ही चीज़ आपको बताने की, ताकि थोड़ा सा आपको मज़ा आए। देखो ये हो गया, ये
और ये बन गया आपका आर। तो ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका एक्स, ये बन गया आपका वाई, और ये बन गया आपका थीटा। क्या बन गया? थीटा। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और यार आपका क्या है? मॉड्यूलस है। वो पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो एक्स वाई देखो यहाँ पे, देखो एक्स वाई भी है और आर और थीटा दोनों है। आर थीटा इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। समझिए सर। अब क्या सर, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। अब आपको मालूम है कि ये जो आर है ना, आर के बनेंगे दो कंपोनेंट। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा है तो आपको आता होगा। ये जो आर है, आर की बनेंगे दो कंपोनेंट, एक होगा आर कॉस थीटा, एक होगा आर साइन थीटा। मतलब सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये जो आर है इसके बनते दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बनेगा इसका अलॉन्ग दी थीटा, दैट्स द कॉस थीटा, और एक होता है साइन थीटा। मतलब कैसा, समझ नहीं आया। एक काम करो, मैं यहाँ से मैं इसको बोलता हूँ ओरिजिन है वो बोल दो, इसको बोल दो ए पॉइंट, इसको बोल दो बी पॉइंट। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से कॉस अप्लाई करो, कॉस थीटा, यहाँ से आप बोलो कॉस कितना होगा, समझो। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप बोलो कॉस कितना होगा, कॉस थीटा। तो कॉस क्या होता है? कॉस होता है एडजेसेंट, मतलब एक्स अपॉन हाइपो, क्या आपका आर है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ से एक्स कितना होगा, आर को यहाँ पे दो, तो आर कॉस थीटा इट इज़ योर एक्स। तो आपका एक्स क्या निकला, आपका जो एक्स आया, एक्स कोऑर्डिनेट आया वो क्या है आपका, आर कॉस थीटा। रिमेंबर कर लेंगे, आपका एक्स कितना आया, आर कॉस थीटा आया। मतलब ये एक्स जो है वो आर कॉस थीटा के बराबर है। क्या है, समझ गए? आर का बना एक ये कंपोनेंट, दैट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट वाज आर कॉस थीटा। अब ये चैप्टर आपको फिजिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर है, वहाँ पे सब आपको मतलब बताया जाएगा। तो ये जो है इसके बनेंगे दो कंपोनेंट आर के, एक होगा आर कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर होगा आपका आर साइन थीटा। क्या होगा ये, आर साइन थीटा होगा। इसको आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग साइन थीटा। अगर मैं साइन लगाता हूँ, साइन क्या होता है, इसके अपोजिट क्या है, वाई अपॉन हाइपो क्या है आपका आर है। तो यहाँ से ये कितना होगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू योर वाई। तो आपका वाई कितना निकल गया, आर साइन थीटा निकल गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? तो मैंने एक्स और वाई आपका सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि एक्स होता है आर कॉस थीटा, वाई होता है आपका आर साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो एक्स कॉमा वाई जो बन गया आपके, देखो इससे क्या मान पड़ा, एक्स कॉमा वाई जो है वो अपने क्या है, आर कॉस थीटा और क्या है अपने आर साइन थीटा है। मतलब अगर आपको एक्स निकालना है तो आप लगाएंगे फॉर्मूला आर कॉस थीटा, वाई रहेगा तो लगाएंगे आर साइन थीटा। एक्स में आता है कॉस, वाई में आता है साइन, एक्स में आता है कॉस, वाई में आता है साइन। समझ गए? तो एक्स वाई आपको निकालना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला आर कॉस थीटा, एंड वाई निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला आर साइन थीटा। समझ गए सर? चल एक्स और वाई का भी काम हो गया। सर आर और थीटा क्या, आर और थीटा कैसे निकालेंगे? समझ दो सिंपल। क्या इस ट्राइंगल के अंदर आप लगा सकते हो क्या पाइथागोरस थ्योरम? बिल्कुल सर, बिकॉज इट इज़ अ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप इसमें लगाते हो पाइथागोरस थ्योरम तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस इसका स्क्वायर। यहाँ से आर कितना होगा, आर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आपको अगर आर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूले से आप आर निकाल सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आप आर निकाल सकते हो। मतलब आर निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये कैसे निकलेगा? सिंपल, अप्लाई करो टेन थीटा। टेन क्या होता है, टेन होता है वाई अपॉन एक्स, मतलब अपोजिट अपॉन बेस। ये होगा आपका टेन थीटा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो टेन थीटा, मतलब थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। समझ गए सर? तो दो फॉर्मूले इसके लिए हैं, दो फॉर्मूले इसके लिए। समझ गए? तो ये टेन थीटा निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आर निकालना है तो ये फॉर्मूला, इसको निकालना है तो ये फॉर्मूला, एक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला, वाई निकालना है तो ये फॉर्मूला। अब एक जब अगर नोटिस करोगे तो आपको सब चीज़ अच्छे समझ में आएगी कि जो एक्स और वाई निकालना है तो आपको आर और थीटा आपको दिया रहेगा। तो आप दोनों, मतलब क्या सर, आपको आर और थीटा दिया रहेगा तो आपसे ये पूछेगा, तो एक्स वाई निकालना आसान है, आर और थीटा अपन अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। आपको एक्स वाई दिया रहेगा, देखो यहाँ पर एक्स और वाई है तो इनको पुट करेंगे, आपका आर और थीटा आपको निकल जाएगा। समझ गए? समझ गए? मतलब आप सिंपली याद कर सकते हो, जो मैंने बताया वो आपको आई होप समझ में आया होगा। इसको मैंने अप्लाई किया, कॉस थीटा अप्लाई किया, यहाँ से मैंने एक्स निकाला, साइन थीटा अप्लाई किया, यहाँ से मैंने वाई निकाला। तो एक्स और वाई मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे याद हो गए, आर कॉस थीटा, वाई साइन थीटा। अगर आपको आर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको निकालना है टेन थीटा तो फॉर्मूला है वाई अपॉन एक्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर? तो इस पूरे को मैं वहाँ समरी करके वहाँ आपको लिख दूंगा, फिर अपन करेंगे इसके क्वेश्चन स्टार्ट, तो उसको नोट कर लेंगे। तो आपका जो 13 क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स इफ़ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। सिंपल बता दो मैंने, देखो एक बार हल्का सा आप रिवाइज कर लो यहाँ पे चाहो तो सिंपल तरीके से
कि आपका x, y ये आपका क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसका नाम क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर आप x निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल तरीके से बोलेंगे x से तो cos आएगा तो x r cos थीटा के बराबर होता है, और आपका जो y होता है वो होता है r sin थीटा क्या होता है बराबर होता है। समझ गए सर। और अगर आपको निकालना है क्या r और थीटा, इसको बोलते हैं अपन क्या पोलर कोऑर्डिनेट्स, r, थीटा इसको कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर r का जो फॉर्मूला है वो सिंपल फॉर्मूला √x² प्लस y², और आपको थीटा निकालना है तो आप निकालेंगे बाय यूजिंग tan थीटा y/x। समझ गए। तो ये सिंपल आपका अप्रोच है। आपको ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा। यहाँ पे आपको बोला है कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, आपको इसको मालूम करना है हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, मतलब आपको ये देख रखा है, ये पूछा है। देखो सिंपल पोलर r, थीटा मालूम करना है, सॉल्व करेंगे इसको। सिंपल फॉर्मूला आपके पास है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। इफ़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये कार्टेशियन आर गिवन, कार्टेशियन आपको गिवन है, आपको मालूम है दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसको साथ लिख लेंगे थोड़ा सा ताकि नंबर्स आपके ना कटे। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स इज ऑफ गिवन पॉइंट इज क्या होता है वो x, y होता है। देखो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट इज x, y, दैट्स वाई यहाँ से x कितना होगा आपका, कार्टेशियन है तो एक होगा x, y, और y आपका कितना होगा 5 होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। x, y, x ये है, y आपका ये है। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट्स इज x, y, जो क्या होंगे आपके सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या होंगे 5, 5 होंगे। यहाँ से x भी आपका 5 है और y भी आपका कितना है 5 है। तो x, y आप निकाल लिया, x भी 5, y भी 5। समझिए सर। अपने को मालूम क्या करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आपको मालूम है जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं r, थीटा। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड r कैसे निकलेगा, वी हैव अ फॉर्मूला √ सिंपल अप्लाई करना है √x² प्लस y²। तो √x कितना है आपका 5 का स्क्वायर 5 ही होगा, प्लस y का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। देखो √5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 50। तो √50 कितना होगा, इसको आप लिखोगे 25 × 2, कोई दिक्कत किसी को नहीं। √25 5 होता है और सिर्फ बचेगा √2 के अंदर। देखो √25 5 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √2 के अंदर। तो ये होगा आपका r। ये सिंपल तरीके से आपने r निकाल लिया, कितना है 5√2, दिस इज योर r। अब आपको क्या निकालना है, पोलर के अंदर एक होता है r और एक होता है थीटा। तो थीटा आप निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला tan थीटा, लगाएंगे tan थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है y/x। तो y कितना है आपका 5, x भी कितना है आपका 5, कितना आंसर आ गया आपका 1 आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब देखो अपने को पूछा है, देखो tan थीटा कितना है आपका 1, कितना है 1 है। अपने को पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा ना r, थीटा। तो वी हैव टू फाइंड थीटा नॉट tan थीटा। तो अगर आपको निकालना है कि ये 1 कितना होगा, देखो समझो tan थीटा 1 है। आपको मालूम है कि tan 1 कब होता है, सबको मालूम है। आपको मालूम है कि जो tan 45 होता है वो कितना होता है 1 होता है ना, कितना होता है 1 होता है। और देखो एक चीज़ और समझना, x y दोनों 5 है, मतलब दोनों पॉजिटिव है। x, y दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, मतलब सर क्या मतलब आपको मालूम है कि देखो ये यहाँ x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब आप कहाँ पर है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है। मतलब आप 0 से लेकर 90 एंगल के बीच में ही बात करेंगे, अब 0 से लेकर 90 एंगल तक ही बात करेंगे, उसके बीच में ही। तो आपको मालूम है कि tan 45 कितना होता है 1 होता है, और 45 0 और 90 के बीच में आता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे टीचर्स इसको स्किप कर देते हैं और यही मेन दिक्कत पैदा होती है। समझ गए। तो ये दोनों x और y दोनों पॉजिटिव हैं। x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के, फर्स्ट कहाँ पे होते हैं कॉर्ड के अंदर होते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। फर्स्ट कॉर्ड मतलब 0 और 90 एंगल, तो 45 भी इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। समझ गए सर। तो आपको मालूम है कि आप 1 को लिख सकते हो tan 45 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अगर आप यहाँ से इक्वेट करोगे तो आपका एंगल कितना निकलेगा बाय इक्वेटिंग, अगर आप इसको इक्वेट कर दोगे बाय इक्वेटिंग तो आपको मालूम है आपका ये कितना आएगा, एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, मतलब π/4। समझ गए। इस तरह से मैंने ये भी निकाल दिया आपके लिए। तो लास्ट में लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर दी पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्या लिख रहे हो सर, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, विच इज़ r कितना है आपका 5√2 और आपका जो थीटा है वो कितना है 45 डिग्री या फिर π/4। समझ गए। तो ये आपका होगा रिप्रेजेंटेशन लिखने का, और
तरीका किस तरह से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये एक्स और वाई गिवन था, वी हैव टू फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। फॉर्मूला सिंपल है, आर का फॉर्मूला √x² + y², अप्लाई किया आंसर लिखा है, tan थीटा अप्लाई किया y/x। फिर मैंने क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप कि यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट किसके अंदर है, क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब होता है 0 और 90 एंगल। तो आपका जो tan आपको ढूंढना है वो 0 और 90 के बीच में ढूंढना है। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो जहाँ 1 है वहाँ आप लिखेंगे tan 45, ये कैंसिल होगा, और थीटा कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा। तो आर और थीटा आपने इस तरह से निकाल लिया। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन समझ गए, अप्लाई करना समझ गए, सब समझ गए। अब आपको यहाँ पे शायद बहुत सारे क्वेश्चन देकर रखा है, आपको 4 क्वेश्चन देकर रखा है, तो सेकंड थर्ड आप कर लेंगे, सेकंड तो आप कर लेंगे, थर्ड थोड़ा सा अलग दिख रहा है कि देखो अलग मतलब क्या, वहाँ दोनों माइनस माइनस है, तो उसको किस तरह से करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए तो उसको नोट कर लेंगे। मैं फास्ट अब इस तरह से मैं लिखूंगा नहीं, सिंपल से क्या करूँगा, सिर्फ सॉल्व करके दिखाऊंगा उसके आंसर, और आप समझ गए कि आपको लिखना किस तरह से है, स्टेप बाय स्टेप। इसको नोट कर लेंगे। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, -1 मतलब x, y, तो x कितना है आपका -1, y भी कितना है आपका -1 है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि आपका x कितना है आपका -1 और y आपका कितना है -1 है। दैट्स कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब x, y, x कितना है आपका इतना है, y कितना है आपका -1 है। कोई दिक्कत नहीं सर। आप देखो, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट r देन थीटा। सिंपल अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। देखो मैं थोड़ा सा रैपिडली इसको करता हूँ। r कितना होगा, √x² + y²। तो सिंपल तरीके से √x कितना है -1 का स्क्वायर प्लस y भी -1 का स्क्वायर। देखो क्या करेंगे फिर, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं होता, और 1 का स्क्वायर 1 ही आंसर आता है। तो बचा √2। तो आपका r निकल गया कितना है, √2। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ r। यू हैव टू फाइंड tan थीटा। देखो अब यहाँ थोड़ा सा समझना, ये होगा y/x, y भी -1, x भी -1, कैंसिल, कितना आंसर आया, 1 आया। अब क्या करेंगे, बच्चे बोलेंगे 1 मतलब tan 45 है, नहीं ये नहीं करना, यही गलती है। x भी माइनस, y भी माइनस, कहाँ पर होता है, देखो x भी यहाँ माइनस होता है और y यहाँ माइनस होता है। x भी माइनस, y भी माइनस, मतलब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप आ चुके हो। मतलब आप 180 और 270 के बीच में आप बात करोगे। अब आपका जो एंगल होना चाहिए वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होना चाहिए। मतलब आप बात करोगे इस एंगल के अंदर, आप बात करोगे 180 और 270 के अंदर। समझ गए? ऐसा मत करना कि 1 tan 45 होता है तो कैंसिल करके आंसर 45 आ गया। समझ, ऐसा आपको नहीं करना है। समझ गए? तो क्या करना है सर, देखो एक समझो अप्रोच, जो आपका tan थीटा है, बस मुझे यही बताना है, ये आपको अपना ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर आपको समझाया जाएगा। हाँ सर, तो फिर अभी क्यों, ये दिया है तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। देखो जो 1 है उसको आप लिख सकते हो tan 45, पहली बात, हाँ सर लिख सकता हूँ, लेकिन ये गलत क्यों होगा, बिकॉज ऑफ आपको बात करना है थर्ड कॉर्ड के अंदर। थर्ड कॉर्ड के अंदर 180 और 270 एंगल के बीच में आपको बात करना है, तो ये सही नहीं होगा। अब एक समझना, अब यहाँ पे कंसेप्ट है जो आपको आएगा ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर, लेकिन यहाँ पे हल्का सा मैं आपको बताता हूँ क्या सर, कि जो tan 45 की जो वैल्यू जो 1 है, किसी फंक्शन की वैल्यू, समझना, किसी फंक्शन की वैल्यू जो ऐसे tan थीटा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, तो ये जो वैल्यू है वो tan 180 के मल्टीपल में भी क्या रहेगी, सेम, क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब सर अरे पूरा कंसेप्ट आएगा, दैट्स कॉल्ड अलाइड एंगल, ये पूरा टॉपिक आएगा आपको। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो tan 180 के मल्टीपल में वैल्यूज़ क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे इसकी वैल्यू 4, इसके लिए 4 रहेगी, तो tan 180 माइनस थीटा नहीं, प्लस थीटा, क्योंकि 180 प्लस मतलब थर्ड कॉर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। समझ गए? ये सब पूरा तरीका आपको आएगा इसके अंदर अपना, इसके बाद दैट्स को ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर आएगा। अभी देख लो बस, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू भी वही होगी। मतलब सर, मतलब अगर आप इसको tan थीटा को अगर आप tan 180 प्लस, ये आपका थीटा है ना, तो आप थीटा को 180 प्लस थीटा लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? क्योंकि 180 के मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, वैल्यूज tan 45 रहेगी, tan 45 1 होता है, यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होती है, इसकी होती है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। जो वैल्यू थीटा की होगी 180 के मल्टीपल में भी वैल्यूज़ क्या रहती है, सेम रहती है। अब इसको ऐसा लिखो, बात एक ही। तो मैंने इसको ऐसा लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ मुझे एंगल यहाँ चाहिए। अब देखो tan 180 प्लस 45 कितना होगा, ये होगा 5, 8 4 12 2 2 5, क्या होगा आपका 2 2 5 होगा। ऐसा अगर इक्वेट करोगे तो आपका थीटा कितना आएगा, 2 2 5 डिग्री। समझ गए? तो ये होगा आपका एंगल, ये होगा आपका सिंपल तरीके से एंगल। मैं एक बार चेक कर लूँ तो इसका आंसर
बिल्कुल सही है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये करना है आपको, 180 प्लस ऐड करना है। 180 के मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होते, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तो आप 180 इसमें ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने ऐड किया, क्यों ऐड किया, बिकॉज ऑफ थर्ड कॉर्ड के अंदर ये आपका जो एंगल होना चाहिए। देखो 2 to 5 इसके और इसके बीच में आता है, तो ये होगा आपका राइट आंसर। आप लिख लेंगे r, थीटा आपका कितना आया, देखो r, थीटा आपका कितना आया, ये आया आपका √2 और 2 to 5 एंगल। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, ये होगा आपका आंसर, समझ गए। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी मैं करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक फंड आएगा, तो उसको नोट कर लेंगे, फिर करते फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, -√3, 1 ये क्वेश्चन है आपका। तो आपका जो आपका x कितना होगा, -√3 होगा, और आपका y कितना होगा, 1 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, देखो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x कितना है आपका, -√3 है, उसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिंपल √x² प्लस y स्क्वायर, x कितना है आपका -√3 उसका स्क्वायर प्लस y 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, समझो। रूट स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखो -√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव रहेगा। रूट स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा, 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, 3 और 1 4, √4 कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। तो √4 कितना आएगा, और 1 4, √4 कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। तो आपका r कितना निकल गया, 2 कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब यू हैव टू फाइंड द एंगल थीटा, तो फॉर्मूला अपने पास tan थीटा, फॉर्मूला क्या है, y/x। तो y कितना है आपका 1, x कितना है आपका -√3, तो आपका -1/√3 आया। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ समझना फंडा। अब देखो 1/√3 है ना, आपको मालूम है कि 10, समझना कि 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 होती है 1/√3, सबको मालूम है, हाँ। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। अब देखो समझना, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं यहीं से मेरे को बताना है आपको, माइनस इसकी वैल्यू होती है 1030, कोई दिक्कत नहीं सर, ये हो गया। लेकिन आपको एंगल कहाँ चाहिए आपको, देखो x माइनस है y प्लस है, x माइनस वाई प्लस मतलब आपको सेकंड कॉर्ड में चाहिए। सेकंड कॉर्ड मतलब 90 से लेके 180 डिग्री, 90 और 180 डिग्री के अंदर आपको बात करना है। 30 तो फर्स्ट में आएगा, वो आपको नहीं चाहिए, मतलब 30 डिग्री नहीं चलेगा, आपको 90 और 180 के बीच में कोई एंगल चाहिए, समझे, वहाँ पे आपको एंगल चाहिए। अब आपको मैं बता दूँ क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ कि 180 के मल्टीपल में चीज़ें चेंज नहीं होती है। समझो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे बाजू में, कहीं कहाँ लिखूँ, देखो यहाँ समझना। मैंने इससे पहले लिखा था कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 प्लस थीटा, ये एकदम सही है। अगर आपको यहाँ माइनस चाहिए ना, तो यहाँ माइनस कर दो, अगर आपको यहाँ माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस कर दो, दिक्कत खत्म। ये सब आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी समझ लो, आपको प्लस चाहिए तो प्लस किए थे, अगर आपको यहाँ पर माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस कर दो। देखो ये -tan थीटा है, -tan थीटा है, तो आप उसको ऐसा लिखोगे tan 180 माइनस थीटा, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पूरी चीज़ है वो इक्वल किसके है, tan 180 माइनस थीटा, वो कितना है आपका 30 डिग्री, बस ये पूरी चीज़ इसके बराबर होगी, और कुछ करना आपको नहीं है। अब देखो tan थीटा कितना आंसर आएगा, देखो जरा उसका 180 माइनस 30 कितना बचेगा, 150, 150 कितना बचेगा, 150। इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वेट करेंगे तो आपका एंगल कितना आएगा, 150 डिग्री। क्या मैं चेक कर लूँ उसका आंसर, इसका आंसर एकदम राइट है, समझ गए। तो ये अप्रोच आपको क्या करना है, समझना है, यही मेरा मकसद आपको बताने का, कि ये चूँकि थोड़ा सा आपको एडवांस है आपके लिए, अभी के लिए, कि आपको अलाइड एंगल वगैरह का फॉर्मूला नहीं याद है, इसलिए तो मैंने बताया आपको क्या बताया मैंने, कि 180 के मल्टीपल में चीज़ें चेंज नहीं होती, जो वैल्यू उसकी वो वैल्यू इसकी। यहाँ मैंने यहाँ माइनस था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया। फॉर्मूला एकदम सिंपल, tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 प्लस थीटा। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम, समझ गए सर। तो ये होगा आपका अप्रोच। आर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको एंगल में आएगी, समझ गए। लेकिन अब जब प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे आगे के, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको नोट कर लेंगे। इस तरह से अपना ख़त्म हुआ फाइंड द कार्ड। अब उल्टा क्वेश्चन आएगा, अब आपको कार्टेशियन नहीं दिया रहेगा, अब आपको पोलर दिया रहेगा और कार्टेशियन पूछेगा, उसको जल्दी से क्या करते हैं, सॉल्व करते। इसको क्या करेंगे, आप नोट करेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल के रखा है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन।
आपको पोलर देख रखा है, मतलब आपको आर और आर कॉमा थीटा आपको देख रखा है। बोला है कि फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कॉमा वाई क्या करना है आपको मालूम करना है। समझ गए? तो क्या लिखेंगे समझ गए आप? लेट दी, वो सॉल्व करता हूँ इसको मैं। आपको पोलार्स गिवन है, इफ़ पोलार आर गिवंस, मतलब आर कॉमा थीटा आपको देख रखा है, तो द पोलार कोऑर्डिनेट्स देखो लिखेंगे, द पोलार कोऑर्डिनेट्स आर क्या होते हैं, ये आर कॉमा थीटा होते हैं। तो आपको क्या क्या देख रखा है, 3,90 डिग्री देख रखा है। मतलब इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो आर आपका कितना है, 3 है। देखो ये हो गया आपका आर कॉमा थीटा, तो ये कितना आपका 90 डिग्री है। इससे ये मालूम पड़ा। वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब आपको एक्स कॉमा वाई क्या करना है मालूम करना है। तो आपका एक्स कितना होगा, आपके पास फॉर्मूला है, एक्स कितना होता है आर कॉस, आपको अप्लाई करना है एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। आर कितना है आपका 3 है, कॉस 90 डिग्री, काम खत्म। 3 कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 0 1 कॉस 90 0, तो कितना आंसर आएगा सर, 0 आंसर आएगा। तो आपका x कितना हो गया, आपका 0 हो गया। अगर आपको y निकालना है, फॉर्मूला आपके पास r साइन थीटा, कितना इसका आंसर आएगा आप खुद बोल सकते हो। r कितना है 3 है, साइन 90 कितना होगा, साइन 90 0, अरे 1 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 साइन 90 1, कितना आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। तो y आपका निकल गया 3, खत्म। x भी निकल गया, y भी निकल गया, खत्म। वी हैव टू फाइंड कार्टेशियन, मतलब x कॉमा y मालूम करना था, x कॉमा y अपना निकल गया। लिख लेंगे यहाँ पे x कॉमा y आपका कितना है 0,3, कितना है 0,3। लिखेंगे द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x कॉमा y, तो लास्ट में लिखेंगे आंसर x कॉमा y इज इक्वल टू 0,3। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, सिंपल अप्लाई की। ये कंसेप्ट मैंने जो आपको बताया था वो आपके अगर भेजे में दिमाग में है तो कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एकदम फास्ट रैपिडली। r और थीटा आपको गिवन है, r कितना है आपका 1 है, और आपका जो एंगल है वो 180 डिग्री है, समझ लेंगे। तो r आपका कितना है 1 है, और एंगल कितना है आपका 180 डिग्री है। वी हैव टू फाइंड x क्या होता है, r cos थीटा होता है, ये 1 हो गया, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होगा, सब बोलेंगे तेज से एकदम। cos 180 कितना होता है -1, sin 180 0, cos 180 -1 होता है। तो -1 मतलब कितना, -1 इसका आंसर आएगा। और अरे याद ही नहीं याद, sin 180 0 तो cos 180 -1 होगा। अगर आपको y निकालना है तो y का फॉर्मूला r sin थीटा, देखो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया, और ये sin 180 कितना होता है इसका आंसर, sin 180 0, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 0। अरे आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला, देखो बिकॉज ऑफ साइन, देखो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। ये अगर +x है तो ये -x होगा, यहाँ पर वैल्यू सेम होती है। sin 0 0 होता है तो sin 180 भी कितना होगा 0 होगा, समझ गए। और कोई दिक्कत नहीं सर। cos 0 1 होता है तो cos 180 -1 होगा, देखो cos 180 कितना होता है -1 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैल्यू सेम होती है, वर्टिकल लाइन पे वैल्यू सेम होती है। जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी, सिर्फ फर्क आएगा माइनस का। जो वैल्यू ऊपर होगी वही नीचे होगी, फर्क आएगा सिर्फ माइनस का। sin 0 0, sin 180 भी 0, cos 0 1 तो cos 180 -1। आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो x, y आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो, कितना है आपका -1,0 है। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ sin 90 π/3 रेडियन और cos 1140, और थर्ड क्वेश्चन सेम है फर्स्ट जैसा। मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी ना आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझना। आपके बच्चे को यही दिक्कत होती है असल में, क्योंकि वो बच्चे को इतने ये समझ नहीं आता कि है क्या, ये समझ नहीं आता कि है ये। आप कुछ ही वैल्यूज़ याद है, मैं बोलूँ cos 0 बोलोगे आप 1, cos 45 बोलूँगा आप बोलोगे क्या 1/√2, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको याद है। आपको cos 1140 की वैल्यू मालूम है नहीं, आपको cos 90 π/3 की वैल्यू मालूम है नहीं। तो असल में ये सब क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री जब 2 कर लोगे तो आपको ये सब क्वेश्चन इजी पड़ेंगे। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पे दिए हुए हैं तो इसको करने का कुछ तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। असल में ये कंसेप्ट असल में आपको ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, समझना। सिंपल इसको सॉल्व करता हूँ मैं। असल में थोड़ा सा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर ये सब चीज़ें आपको आएगी, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझो क्या है तो सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्या करें, कुछ और चारा तो है नहीं। हाँ सर, तो sin 90 जो π/3 को आप क्या कर सकते हो सर, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरीका है कि आप इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, फिर सॉल्व करो तो भी चलेगा, वरना एक तरीका और है, इसी में कर लो। देखो ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो साइन, अब सर ये कुछ समझना 90 π/3 मतलब क्या होता है, पहले तो आपको समझ आ ही नहीं रहा है। देखो आप चाहो तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो। देखो 90 π/3 मतलब कितना होता है, पाई मतलब होता है 180/3, 3 का 3 छंग 18 0 0, 19 × 6 कर लो, कितना आंसर आएगा। देखो 6 × 9 कितना होता है 6 9 54, 4 × 5 हो गया, 6 1 6 5 11,
देखो ये चीज़ है 1140, क्या है ये 1140 को असल में 90 पाई/3 बोलते हैं रेडियन के अंदर, समझ गए। तो ये 11 क्या है 40, 11 क्या है आपका 40। तो अब इसको करने का तरीका है कि आप इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लो, देखो वैल्यू सेम हो गई, फिर आप इसको सॉल्व करो तो भी चलेगा। मतलब ऐसा देखो, ऐसा ये कितना हो गया 1140 डिग्री, क्या हो गया डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे सर, अब आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू तो नहीं सर, इसकी वैल्यू मालूम नहीं, हमें तो कुछ की वैल्यू मालूम है, सही बात है। तो क्या करेंगे सर, देखो ये जो चीज़ है समझना यहाँ पर, देखो ये होता है 0, ये होता है 90, फिर ये होता है 180, फिर होता है 270, ये होता है 360, फिर इसमें आप 90 ऐड करोगे, फिर इसमें आप 90 ऐड करोगे, फिर इसमें आप 90 ऐड करोगे, फिर आप इसमें 90 ऐड करोगे, फिर मतलब चलते रहता है, ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ये क्या रहेगा चलता रहेगा। तो एक बार क्या होता है पता है, एक बार क्या होता है समझना, अब होता क्या पता है, ये जो चीज़ है दैट्स कॉल्ड 2 पाई, इसको क्या बोलते हैं आप 2 पाई बोलते हैं ना, या 360 के मल्टीपल पे, इस लाइन के मल्टीपल पे, या फिर आप बोलो 360 के मल्टीपल पे जो वैल्यूज़ होती है वो क्या रहती है सेम रहती है। मतलब सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बोला ये सब ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर आएगा। इससे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू भी वही होगी, जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू भी वही होगी, क्योंकि साइन 2 पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होता है। मतलब सर इसको समझाने जाओ तो आधा घंटा और लगेगा समझ, क्योंकि ये अपना इसके बाद जो चैप्टर है उसका पार्ट है, समझ गए। तो ये सब पूरे फंडे आपको अभी यहाँ पर नहीं आएंगे, मैं कोशिश करता हूँ जो थीटा की वैल्यू होगी वो 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू भी वही होगी, क्योंकि साइन 2 पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होता। मतलब सर समझना, इसे मैं बोलूँ कि साइन 45, या मैं बोलूँ कि साइन, इसका मतलब होता है 360 प्लस 45, इसकी और इसकी वैल्यू दोनों सेम होगी, इसकी वैल्यू भी होगी, इसकी वैल्यू भी होगी 1/√2, इसकी वैल्यू भी होगी 1/√2। बस यही मकसद में है बताने का कि थीटा को ऐसा लिखो या 2 पाई प्लस थीटा लिखो, बात एक ही है। 2 पाई के मल्टीपल में कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है, समझ गए सर। तो वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब जो 1140 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, 360 को, ये 2 पाई मतलब होता है 360 इंटू 3 कर दो जरा, कितना आंसर आएगा, हाँ सही बात है। तो 3 इंटू 360 कितना आंसर है देख लो जरा, 6 × 18, 3 × 9 10, देखो 6 × 18, 1 गया 3 × 10, 1080 क्या आएगा 1080, मतलब यहाँ पर आपका आएगा 1080 में आप कितना ऐड करोगे कि आपका आंसर 1140 आ जाए, बताओ। तो आप ऐड करोगे कितना डिग्री, देखो 1080 में आप कितना डिग्री ऐड करोगे कि आपका आंसर 1140 आ जाए। तो सब्ट्रैक्ट कर लो ना, क्या कर लो 1140 में से सब्ट्रैक्ट कर लो 1080, कितना आंसर आएगा देखो जरा, 0 बचेगा 4, और ये कितना है आपका, अरे ऐसे देख लो सिंपल तरीके से 1080, उसमें आप कितना ऐड करोगे कि आपका आंसर आएगा 1140। इसमें आप 20 ऐड करोगे 1100 हो जाएगा, फिर 40 ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें 20 ऐड करोगे 1100 प्लस 40 ऐड करो, मतलब 20 प्लस 40 कितना 60 डिग्री। मतलब अगर आप इसमें अगर आप 60 डिग्री ऐड कर दोगे तो आपका कितना आंसर आएगा 1140 आएगा, समझ गए। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, मतलब ये जो चीज़ है वो यहाँ पर लाई करेगी। 1080 में अगर 60 ऐड करोगे तो यहाँ लाई करेगा, फर्स्ट कॉर्ड में क्या करेगा लाई करेगा। ये सब मैं बता रहा हूँ बहुत ऊपर इन डिटेल बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो, टीचर्स इतना नहीं बताएंगे आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैंने ये लिखा 1080 को मैंने ये लिखा 360 इंटू 3 प्लस कितना डिग्री लिखा मैंने 60 डिग्री लिखा, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। ये जो है ना ये 2 पाई का मल्टीपल है, ये क्या है 2 पाई का मतलब 360 का क्या है ये मल्टीपल है। तो इसके चूँकि ये 360 का क्या है मल्टीपल है, तो इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो जो इसकी वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की क्या होगी वैल्यू होगी। तो उसको आप लिखो 60 डिग्री, बात देखिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन मल्टीपल ऑफ 360 प्लस थीटा। देखो ये जो चीज़ है 2 पाई का मल्टीपल हो प्लस थीटा वो इक्वल होता है किसके साइन थीटा के, समझ गए। तो ये दोनों स्टेप आपको समझना होगा, यही मेन स्टेप है जो आपको समझना होगा। साइन 2 पाई हो या 2 पाई के मल्टीपल हो क्या, या फिर क्या हो 2 पाई के मल्टीपल हो, वैल्यूज़ क्या होती है सेम होती है। तो इसकी वैल्यू इसके क्या होगी बराबर होगी। अब साइन 60 कितना होता है, आप बोलोगे √3/2 होता है, ये होगा इसका सोल्यूशन, समझ गए। ये देखो वो सेकंड क्या था, सेकंड देखो ये आपको अभी नहीं होना चाहिए। देखो कॉस इसको ये लिखूंगा 1140 को मैं लिखूंगा क्या, ये लिखूंगा 3 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री। अब कॉस 3 इंटू 360 प्लस थीटा
इसके मल्टीपल में चेंज नहीं होता। ये बराबर होता है किसके, कॉस थीटा के, मतलब कॉस 60 के। कॉस 60 कितना होता है, हाफ। कितना होता है, हाफ होता है। समझ गए। तो इस तरह से ये इसका अप्रोच है। ये फॉर्मूला मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 2 पाई के मल्टीपल में भी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब आप इसको ऐसा लिखो, बात एक ही है। 2 पाई या 2 पाई के मल्टीपल में होता है तो फंक्शन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो इसकी वैल्यू होती है वही क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। जो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर। देखो 2 पाई का मल्टीपल प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू इसके क्या होगी, बराबर होगी। इससे इसको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बस यही मेन, इसे थ्योरम आपको आएंगे ट्रिग्नोमेट्री 2 के अंदर, और कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड मैंने सॉल्व कर लिया। थर्ड आप चाहो तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो। समझ गए। तो मैंने इसको सॉल्व किया बाय कन्वर्टिंग इनटू अ डिग्री। समझ रहे हो, जैसे बहुत लेवल चल रहा है तो ये लेवल है बिकॉज ऑफ कि आपको यहाँ पे इसके बाद की चीज़ें डाल दी गई हैं, और उसके बगैर ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। और कुछ टीचर्स वगैरह तो कराते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका काम नहीं है। आपको जब 2 पढ़ लोगे तो ये सब चीज़ आप ऐसे सॉल्व करोगे। समझ रहे हो। थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, वरना इसको करने के और भी बहुत तरीके हैं। जैसे अगर मैं इसको विदाउट कन्वर्टिंग डिग्री भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब सर इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो π/3 प्लस 6 × 18 6 पाई। तो इस पूरे की वैल्यू 6 पाई प्लस π/3 के बराबर होगी। देख लो, सॉल्व करो जरा कितना होगा। देखो 6 × 18 पाई प्लस 19 π/3। देखो तो 19 π/3 को आप ऐसा लिख सकते हो। समझ गए सर। तो ये जो साइन 6 पाई के मल्टीपल में, 6 पाई मतलब क्या होता है, 2 पाई × 3 ना। देखो 6 पाई क्या है, 6 पाई जो है वो 2 पाई का मल्टीपल ही था है। 2 पाई का क्या है, ये मल्टीपल ही है। तो इस पर कुछ होने वाला नहीं है। इसको लिखो ना, कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप लिख सकते हो साइन π/3, और साइन π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। समझिए। तो ऐसा भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मतलब तरीके हैं। अब आपको, आप अभी 11th में हो आप, तो अभी से आपको सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आराम से धीरे धीरे आपको हर चीज़ क्या होगी, समझ में आएगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। कुछ नया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको पीछे चीज़ें सब एकदम क्लियर हो जाएगी। समझ गए। तो जहाँ डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस थीटा के बराबर होता है। मतलब 2 पाई लिखो या 2 पाई इंटू कुछ भी लिखो, वो इसके क्या होगा, बराबर होता है। मतलब ये लिखो बात एक ही है। समझ गए। तो उस तरह से मैं इसको सॉल्व किया, और अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।